सो अब हम करने जा रहे हैं हमारे वाटर प्यूरीफायर की अनबॉक्सिंग, और किससे, हमारे देसी किचन चक्कू से। किचन चक्कू के साथ मेरी एक बहुत बड़ी शिकायत है, जब भी हमारे चक्कू आते हैं ना हमेशा गायब हो जाते हैं। सर तो अभी तक कितने चक्कू गायब हो गए? तीन चक्कू हमारे गायब हो चुके हैं। क्या करते हो आपके एक करते फूल कट किया, वो कट किया, बास्केट में डाल दो, काम नहीं करती, बास्केट में डालने फिर कचरा होता है ना वहीं फेंक देती, वो भी नहीं देखती कि हाँ मैं देखूँ उसमें चाकू है, सारे चाकू में लेकर। तो भैया इसमें देखो, आपको पता लगा, आपने देखा इसमें मेन गलती किसकी है? जो आपकी। क्यों? क्योंकि ये चेक ही नहीं करती है। क्यों सत्यम गलत क्या हो? चेक कर लेना चाहिए इसको। तो इसलिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर देते, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इस टॉपिक को चालू रखने में। तो अभी दूसरा बटन सुनने रहेंगे और फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बट हाँ, चक्कू घर में चोरी हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, इसलिए अब से हम कोशिश करेंगे हम घर में सस्ते सस्ते चक्कू लाएँ। क्यों सत्यम? हाँ सर, इससे एटलीस्ट वो कहते हैं सस्ते के लिए कहा जाता है ना, चलने में कम नहीं और खो जाए तो कम नहीं। तो इसलिए उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलते हैं। ये अभी एक्चुअली हमें 10 मिनट पहले डिलीवर हुआ है, एंड वी वर वेटिंग फॉर इट। रीज़न बीइंग पता है क्या हुआ था? अभी 5-7 दिन से हम लोग ना वो कंटेनर्स होते हैं ना पानी वाले 20 लीटर्स वाले, वो मंगा के परेशान हो गए थे। तो हमें एक भाईजान अच्छे मिल गए थे जो घर पर हमारी ड्रॉप करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट फिर भी यार एक वो उतना ना मज़ा सा नहीं आ रहा था पानी पीने का, जो आर ओ वाटर का रहता है। वो भी आर ओ वाटर ही था, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते पानी के अंदर, क्योंकि पानी वैसे भी टेस्टलेस लगता है। ग्राउंड वाटर यहाँ का इतना अच्छा है भी नहीं, तो इसलिए भी मेक श्योर हम आर ओ वाटर ही लें। स्पेशली अभी जब जिस टाइम पे जो होता फीडिंग टाइम चल रहा है, तो वहाँ पे उसको हम कोई और पानी पिलाते हैं, उसकी वजह से बच्चे का स्टमक भी अपसेट हो सकता है। तो इसलिए हमने आर ओ वाटर ही कंटिन्यू किया। बस जिस दिन ख़राब हो गया था उसी दिन से उसको बंद कर दिया, उसका पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। हमने सोचता था जब जितने टाइम 5-6 दिन जब लगे आने में, अरे एग्जैक्टो से एक हमने ऑर्डर बनाया तो वो आ रहा है ऊपर, तो उसको अप्रूव करने लग गए थे। तो उस तब से जब से हमारे ख़राब हुआ, तब से हमने सोच लिया था कि 5-7 दिन जितने दिन आने में लगेंगे उतने दिन हम लोग ऐसे ही कंटेनर मंगवाएंगे और आर ओ वाटर ही पियेंगे। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। पहली बार किसी कुरियर का या किसी चीज़ का हम इतना डेस्परेटली वेट कर रहे थे। वैसे तो हम हर किसी कुरियर का डेस्परेटली वेट करते हैं, क्यों? जो चाहे कपड़ा हो चाहे कोई सामान। एग्जैक्टली, क्योंकि आर ओ अभी हमने काफ़ी टाइम बाद लिया था, ऑलमोस्ट 3 to 4 years बाद लिया है हमने आर ओ। हाँ, 3-4 साल तो हो गया यार। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ 4-5 साल से ज़्यादा नहीं चल रही है। टीवी ने भी धोखा दिया, R1 ने भी दे दिया फाइनली। अब इसको मेरे को लग रहा है थोड़ा जंगली तरीके से ही निकालना पड़ेगा। आ चुका है आर ओ। तो तुम्हारे यहाँ कौन सा पानी? तुम्हारे वहाँ तो वैसे उसका ही पानी चलता है ना सारा? हाँ सर, हैंडपम्प। बट तुम्हारे वहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत टेस्टी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप सत्यम के यहाँ, सत्यम के गांव में हैंडपम्प का पानी पी लोगे, दैट्स नथिंग लेस देन, इट्स नथिंग लेस देन आर ओ वाटर। वो आर ओ वाटर से भी बेटर है और बहुत ही शानदार होता है उसका टेस्ट। तो वहाँ पिया जाता है हमसे। बट यहाँ पे अगर हम ग्राउंड वाटर पी लें, भाई साहब हम अगले दिन बीमार पड़ने वाले हैं, हमें कुछ ना कुछ बीमारी हो जाने वाली है, बिकॉज यहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत पोल्यूटेड है। तो इसलिए हम लोग रिस्क भी नहीं ले सकते। हमें ज़्यादा इसको रफली क्यों नहीं फाड़ रहा हूँ कि नीचे आर ओ है, कहीं कोई स्क्रैच ना आ जाए। तो सकते हैं बट चक्कू तेज है। बट हो सकता है आपको अगली अनबॉक्सिंग में ये ना दिखे, कोई और दिखे, तब तक ये भी गायब हो जाए। तो सकता पहले तो पता है इनिशियली सच बोलूँ तो मेरे को डाउट होने लग गया था कि कामवाली चक्कू चुरा के लेके जा रही है। पर सत्यम से कहता है कामवाली चक्कू नहीं चुराई। सत्यम कहता सर चक्कू ही क्यों चुराएंगी और कुछ क्यों नहीं चुराएंगी। तो फिर हमें समझ में आने लगा कि भैया हम लोग सब्जी वब्जी में या फ्रूट्स में छोड़ देते हैं और कामवाली उठा के उसको बाहर फेंक देती है। काफ़ी हार्डकोर पैकिंग करके दी है इन लोगों ने, बट दैट इज़ गुड फॉर द प्रोडक्ट, बिकॉज अगर जितनी अच्छी पैकिंग होती है प्रोडक्ट उतना ही सेफली डिलीवर हो जाता है, एल्स कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है। और इसीलिए जैसे ही आता है ना मैं उसको मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। रीज़न लिंग अगर कुछ डैमेज हो कुछ हो तो एटलीस्ट वी कैन गो हेड विद द रिप्लेसमेंट। कई बार क्या होता है मैं जैसे कोई प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ तो उसके बाद मैं उस समय पर चेक नहीं करता। समझो मैंने कोई टी शर्ट ले ली, मैंने उस समय पर चेक नहीं करी,
बाद में क्या होता है उसका साइज़ छोटा निकला या बड़ा आ गया फॉर दैट मैटर, वो साइज़ आ गई, तो मैं उसको रिप्लेस नहीं करा पाता। तब तक बाय द टाइम उसको खोल के देखता हूँ कभी मेरी अलमीरा से क्लॉजेट से निकाल के, तब तक पता लगता है कि उसका रिटर्न टाइम ही ओवर हो चुका है। तो इसलिए अब मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा कांड हुआ, उसके बाद मैंने सोच लिया भाई जब चीज़ आएगी उसको तभी अनबॉक्स कर लिया जाए, बढ़िया है। टी शर्ट के साथ एक लफड़ा और भी है ना, मैं टी शर्ट को लेट अनबॉक्स करता हूँ, कई बार मुझे छुपा के मंगानी पड़ती है क्योंकि ये मैडम ना मेरी जान खाती है। तो इसलिए मैं कई बार क्या करता हूँ, जैसी आती है ना फटाफट से 70 छुपा दे, और फिर जब बाद में थोड़ा टाइम निकल जाता है फिर हम उसको आराम से खोलते हैं, क्योंकि मेरी क्लोजेट में इतना जाके देखती नहीं है। हाँ जब देख लेती हूँ मुझे पहना हो तो समझ जाती है कि लड़के ने शानापन किया है, तब मैं पकड़ा जाता हूँ। लेकिन ठीक है फिर कुछ स्टार्ट में मिलती है, एट ए टाइम ज़्यादा घाट सुननी पड़ती है। क्यों गलत कह रहा हूँ? अपनी गलती तो नहीं मिलेगी, फाइनली दिखाओ actually everything स्कूल, ठीक है। इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ये फिर बता रहा हूँ तरीके से, मतलब एडवर्टाइजिंग नहीं, ब्रांड हमारा पुतला खरीदा हुआ है आर्डन मनी से। चलो स्टार्ट। सो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं फटाफट से। वैसे हमने अभी हमारे वाटर प्यूरीफायर की सर्विस के लिए बंदा आने वाला था, बट हमने उसको कैंसिल करके पहली प्रायोरिटी हमारी व्यू को दी है। तो फटाफट चलते हैं। एंजॉय इज ऑल सेट। मेरे से ज़्यादा टेंशन में ये है बिकॉज ये बेचारी पूरी रात जागी है और काफ़ी सारी टेंशन ली है इसने। मजा नहीं, गोना बी फाइन माई गर्ल। चलते हैं फटाफट, ठीक कराते हैं हमारे बच्चे को, इसकी अस्थि पंजरा ठीक कराते हैं फटाफट से। डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी इसकी तो सेट हो जाएगी लड़की हमारी। चलो वो वाला लिफ्ट आ चुका है, चलते हैं। और फाइनली हमें यहाँ आके पता लगा है कि आज हमारी वैक्सीनेशन है ही नहीं। बट मैं आपको मौसम दिखाता हूँ कितना खतरा हो गया, जबकि पता क्या वेदर फोरकास्ट का ऐसा है, हमेशा जब साले बोलते हैं ना 100% पॉसिबिलिटी बारिश आने की, कभी नहीं आती। और जब कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती आउट ऑफ द ब्लू इट रेन्स लाइक दिस। अभी बाहर दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको वेदर। ओए होए ओए होए ओए शिट, ओहो इट्स नॉट ओनली रेनिंग, बड़ा विंडी है मामला। ओए शिट, now it's raining cats dogs। और अभी हालत बहुत ख़राब हो रही है। अब लग रहा है कि भाई फटाफट से इसको कराएं और चलें। बट अभी इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है, इसको भूख लग गई है, तो हमें इसको दूध पिलाने गाड़ी में आना पड़ा बिकॉज फीडिंग रूम में ऑलरेडी कोई था और ये होने लग गई थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर आने वाला है, डॉक्टर को पहले इसको दिखाना है। दूसरा का ऑलरेडी सिलेंडर हो चुका है, इसका डिप्रेट हो जाएगा, इसका वाला कराना और फिर चलना है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और काफ़ी आंधी भी आ रही है। तो फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं, इसको दिखाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। कल रात सोने नहीं जाता है तो आज हम सो पाए। लुक एट द क्लाउड्स मैन, ऑसम अमेजिंग मौसम है यार आज तो, माइंड ब्लोइंग। जो उसने इज़ ऑन द गो, फटाफट दूध पिलाएगी, उसको फीड कराएगी और फिर हम लोग निकलेंगे। मैं चाह रहा हूँ फटाफट दिखाएं और निकलें बिकॉज वेदर इज़ गेटिंग वर्स्ट एंड आई जस्ट होप। वैसे तो हवा काफ़ी तेज़ है तो आई थिंक ये ज़्यादा नहीं रहने वाला है, बट आई फील रहना चाहिए बिकॉज अब काफ़ी गर्मी हो चुकी है, काफ़ी ह्यूमिडिटी है। तो आई जस्ट वांटेड टू गेट रेड ऑफ इट। और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। चलिए अब बैठते हैं फटाफट से गाड़ी में। ये हो क्या रहा है भाई, इतनी बारिश, इतनी आंधी। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बाहर का वेदर। अगर मैं आपको आवाज़ सुना सकूं तो आवाज़ भी सुनिए आप। ये देखिए हाँ यार, देखो पूरा प्लान है। इफ शी स्टेज फाइन, पक्के से कहीं ना कहीं जाने का प्लान है। एंड आई जस्ट होप शी स्टेज फाइन
नहीं ठीक है एब्सोल्युटली फाइन। नहीं दिख रहा है बच्चे का मुंह, टेंशन ना लो तुम। हम इसका फेस से भी अच्छे से करेंगे ना फिर। एग्जैक्टली, दैट हैज टू बी अ गुड कूल वीडियो ना। अभी ऐसे कैसे कर दे आसानी से। सो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, बट देन घुमाने जरूर लेके चलें, कहीं ना कहीं जाना। देखो अभी हमारा 2-3 थोड़ा जगह पे हमारा थोड़ा दिमाग जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है कभी कहीं जा रहा है जाने का, क्योंकि 1 साल से कहीं गए नहीं है। तो आसपास एक छोटा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, 2-3 दिन का। अब लेट्स सी। पहले तो हम इसको लेके जाएंगे हम श्री राम शरणम, जहाँ पे ऋषि के वो है अपना गुरुजी, वहाँ इसको मत्था टिकाने जरूर, क्योंकि वो हमने पहले से सोचा हुआ था। और अभी हमारी मासी भी आई, उन्होंने भी बोला कि भाई इसको सबसे पहले वहीं लेके जाना, तो सबसे पहले वहीं लेकर जाएंगे। गुरुद्वारे में चलेंगे ऋषि से। हाँ, बंगला साहिब भी चलेंगे। और जहाँ पे हम जाने का प्लान कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी एक्चुअली एक अभी रिवील नहीं करेंगे, बट वहाँ पे भी काफी मान्यता है। लेकिन तब ये नहीं पता था कि मैं जहाँ मांग रही हूँ ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। हाँ, ये भी एक कोइंसिडेंस था। आप सोचे जहाँ हम गए थे ना, वहाँ पे हम लोग दुआ मांग रहे थे बच्चे की, बच्चा मांग रहे थे। और जब हम वहाँ पे थे, उसके आने के बाद हमें पता लगा कि हम उस टाइम पे प्रेग्नेंट ही थे। तो मतलब दुआ पहले से कबूल हो गई थी। तो ऐसी जगह जाना तो बनता है, एंड वी शुड ऑलवेज थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर इज हैपनिंग। और मैं सच में बताऊँ, मेरा ना कुछ सालों में ना पीछे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में ऐसे हुए कि मेरा भगवान पे विश्वास ना दुगना हो गया, क्योंकि उसने मुझे दिया है, उसने मुझे बहुत कुछ दिया और बिना मांगे दिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द सेम। ठीक है, लाइफ में कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे आप बहुत अकेला फील करते हो, बट देन वो आपको फील करा देता है, वो आपके साथ है। और वो मेरे साथ है, भरपूर है, मुझे पूरी खुशी है। जहाँ जहाँ मेरे चीज़ें सोच रहा था नहीं होंगी, वो सब हुई। मेरी बच्ची खुश है, मेरा परिवार हैप्पी है, एंड दैट्स ऑल आई कैन विश फॉर। फाइन। सो अब जुआ के साथ प्लान कर रहे हैं। अब लेट्स सी जुआ को वहाँ का प्लान फाइनली अप्रूव करते हैं, क्योंकि अभी इस बार इसकी चॉइस जाएगी, बिकॉज शी गेव मी व्हाट आई वांटेड ऑलवेज। हाँ, सो इसका पूरा का पूरा इसका विश पूरा करेंगे। अभी मौसम बड़ा कंटाप हो रहा है यार, एकदम बढ़िया हो रहा है यार। हाँ, इट्स सुपर फाइन। हाँ, कैन यू शो इट्स समथिंग फ्रॉम दैट विंडो इटसेल्फ? ओपन इट अप। वाह, कितनी तेज बारिश है ना नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ है, मौसम बड़ा ख़राब है। फटाफट इसको दिखाते चलते हैं। अभी सत्यम से बात की है, हमारा एक्चुअली अपॉइंटमेंट तो चल ही रहा है, हमने अपॉइंटमेंट तो ले ही लिया है। हम सोच रहे थे डॉक्टर आ गया होगा, बट देन डॉक्टर साहब हमारे नहीं आए। और अब देखते हैं अब क्या खाना है, क्या करना है, जैसा भी है। डॉक्टर की तरफ से तो थोड़ा ठीक है, उसने बोला गैस वैस उतर रहता है, इसको गो अहेड एंड सर्च फॉर एक्सरसाइजेज जो आप उसको करा सको। बड़े बूढ़ों की किसी भी बेफालतू की बात में मत जाना, क्योंकि ऐसे सब कुछ नहीं होता है। तो काफ़ी सारा ज्ञान हमको मिला है, विच विल डेफिनेटली एग्जीक्यूट। अब मेरे ख्याल में जुआ काफ़ी चीज़ें समझ भी गई होगी। एक बार लेंस क्लीन कर लेते हैं फ़ोन का, सो दैट विजिबिलिटी अच्छी रहे। और अब काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी जो उसने समझ भी गई होगी, एंड आई थिंक शी विल एग्जीक्यूट द सेम। क्यों जो बॉडी से सुबह से फटाफट से चलते हैं, कुछ खाएंगे भी। मेरे को, मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना, यहाँ पे एक शॉप है जगह पैटी बहुत अच्छा है, तो मैं बिग पैटी फैन। तो मैं बहुत पैटी, आपने बोला नहीं कि अभी तक की पैटी लेनी है। हाउ कैन आई फॉरगेट। तो अभी बस पैटी लेंगे, ठीक है, और पैटी लेके चलेंगे, फिर घर खाएंगे जाके। सुबह से भाई दिमाग कल रात से इतना फुका हुआ है ना मेरा, इतना फुका हुआ, मैं वो क्या बताऊँ। हाँ, और कल को रात को इसलिए व्लॉग नहीं किया। आई डोंट नो हाउ पीपल व्लॉग इन दिस सिचुएशन। मे बी वन फाइन डे हम भी करें, बट नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। टेंशन इतना था कि हमारा ध्यान ही नहीं गया व्लॉग। एंड दिस इज अ फर्स्ट बेबी, होना भी चाहिए, टेंशन होते भी हैं, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट देन ठीक है, अभी शी इज़ फाइन, शी इज़ गुड, शी इज़ कूल, दैट्स मोर देन इनफ। अब फटाफट से चलते हैं, कुछ खाने को लेंगे, सिंपल एंड सोबर, क्योंकि ज्योत्सना को हम बाहर का कम ही खिला रहे हैं। वो खुद ही कम खा रही है, खुद ही मना कर देते मुझे नहीं खाना। Yesterday we had chola bhatura, then she said I don't want to have it because इसमें कुछ इशू हो सकता है, तो I don't want to have it, and I said okay fine, thumbs up मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? And she is not that big छोला भटूरा फैन। I am a big छोला भटूरा फैन। कॉल आ गया किसी का, अब फटाफट से यहाँ से फ्री होते हैं, चलते हैं, और फिर आपको दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैंने सोचा कि मैं ही आप लोगों के साथ पहला जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट करती हूँ। आज हम फाइनली जा रहे हैं वियाना की नानी हाउस, और विशी और सत्यम हमें जा रहे हैं ड्रॉप करने के लिए। इनको बहुत बोला कि आप भी साथ चलो, बट ये कह रहे हैं कि हम ड्रॉप करके वापस आए, क्योंकि मीटिंग्स है बैक टू बैक, फिर कोर्ट का काम है, सत्यम का भी अपना काम है, यूट्यूब का भी है। सो बस अब हम लोग निकल चुके, मौसम बहुत बढ़िया है। इसकी नानी और इसके नाना जी बहुत वेट कर रहे हैं, तब से मतलब फ़ोन आ चुके हैं, कहाँ हो। मैं इसलिए भी जा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा अकेली हो जाती हूँ। अभी पीछे आपको ब्लॉग में बताया था 2-4 दिन पहले कि इसको एक वो गैस का इशू हो गया था, मुझे भी समझ नहीं आया, विशी को भी नहीं आया। तो सो हमने सोचा, विशी ने बोला कि आप एटलीस्ट 15-20 दिन अपना वहाँ पे रह कर आओ, जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आती, एटलीस्ट आपको सपोर्ट मिल जाएगा वहाँ पे मम्मी का। और खाने का भी इशू थोड़ा
मेड तो आती है खाना बनाने, बट प्रॉब्लम का आ जाती है कि वो अपने हिसाब से बनाती है, अभी मुझे चाहिए अपने हिसाब से। सो बस अब हम लोग निकल चुके हैं, मौसम बहुत ही अच्छा है, सत्यम बैठा है शूट कर रहा है। विशी और कुछ कहना चाहते हो, कैसा लग रहा है हम लोग जा रहे हैं? तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब तुम वहाँ जाओगे तो तुमको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी इन चीज़ों की, क्या हमको करना चाहिए कैसे, बिकॉज बड़े बूढ़ों के साथ होना बहुत ज़रूरी है, वो एटलीस्ट बता देते हैं कि क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए। सो इट्स अ बेटर कॉल। वेदर भी बहुत प्यारा हो रहा है आज, पता नहीं क्यों हम जब भी हमारे व्यू को बाहर लेके निकलते हैं वेदर अच्छा हो जाता है, व्यू अच्छी है ना बेचारी। अब थोड़ा सा इसको एक और अपडेट देना था, इसकी अब तबीयत बहुत बेटर है पहले से, और ये थोड़ा सा हैप्पी फील कर रही है। बस अब हम लोग निकल गए। अब मैंने विशी को यही बोला, मैंने कहा आप यहाँ के ब्लॉग बनाना, मैं वहाँ जाके व्यू के साथ ब्लॉग बनाऊंगी और मैं आपको नेक्स्ट अपडेट देती रहूंगी, और विशी आपको यहाँ का अपडेट देते रहेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग चैन से रहे। जो बहुत स्ट्रेस में आती जाती है तो हमें ये लग रहा था कि ऐसा ना ये बीमार हो जाए, बिकॉज हम लोग वैसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे एंड शी वाज ऑल अलोन। सो हमने सोचा कि भैया इससे बढ़िया है कि इसको वहाँ ड्रॉप कराते हैं कुछ टाइम के लिए, एंड शील बी फाइन, शील बी हैप्पी टू, एंड शील गेट अ हेल्पिंग हैंड एज वेल। तो वहाँ पे जाके बेटर रहेगा। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अब हम घर पे बच्चा होने के बाद फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है मिठाई लेके जाना इज मैंडेटरी एंड इट्स अ गुड कॉज। तो हम लोग फटाफट से मिठाई खरीदेंगे, स्वीट्स लेंगे और फिर उसका रश करेंगे, बिकॉज आज संडे है। सो होपफुली अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक नहीं होगा, बट राइट नाउ वेदर अच्छा है एंड इट्स 4 o'clock इन द इवनिंग। अब इवनिंग में सब वीकेंड एंजॉय करने निकल जाते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा कि ट्रैफिक नहीं होगा, ट्रैफिक मिलने ही वाला है, बट इट्स फाइन। अब बच्चे के साथ तो ऐसा होने ही वाला है, हमेशा हम लोग लेट होने ही वाले हैं। ऑलरेडी बहुत लेट है, क्योंकि हम सुबह से ही मतलब इसका सामान इतना सारा था, कभी कुछ पैक समझते ही हमारा पूरा दिमाग खराब हो गया। मैं यही बोल रही थी कि हम अकेले जाते थे तो हमारा कितना कम सामान होता था, अब इसके साथ हमारा इसका इतना सामान हो जाता है, बच्चे के साथ इतने हमारे बैग्स हो चुके, पूरी गाड़ी देख सकते हो पूरी फुल है। सो बस अब विशी जा रहे स्वीट लेने के लिए, नेक्स्ट अपडेट देते जब ये आते हैं तो। बिल्कुल, चलिए अब चलते हैं हम लोग फटाफट। हमारा फेवरेट स्पॉट है, यहीं से मिठाई लेते हैं, बिकॉज हीरा स्वीट इज अ वेरी गुड प्लेस। फटाफट मिठाई लेकर आते हैं और फिर निकलते हैं।